Matre Namaha. Okay. Bless you and hope I bless you. You people are enjoying the 41 days abundance Dhyan sadhana. Happy you people are doing your japa dhyana sadhana on a daily basis. Anyone would like to speak? कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए अभिषेक. प्रणाम स्वामी जी. मंगल हो. क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक्सपीरियंस था कि थोड़ा शायद सुबह में कर रहा हूँ, सुबह 9-10 बजे. हाँ जी. तो उतना ध्यान जो मग्न हो जाते हैं वो नहीं हो रहा. जैसे आपके साथ अच्छा. जब किया था सेशन वो एक अलग ही लेवल था. हाँ. और खुद से जब कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन वो एक जो सेटिस्फैक्शन है अभी भी आया नहीं है. वो आएगा धीरे धीरे करते करते. अच्छा. जैसे अभिषेक ने पूछा कि सुबह 9-10 बजे कर रहा हूँ तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. मैटर करता है कि हम सुबह 9-10 बजे करें या रात के 9-10 बजे करें. आप कितना कनेक्ट हो रहे हो वो मैटर करता है. आपका कंसंट्रेशन कितना है वो मैटर करता है नहीं. आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका संकल्प वो मैटर करेगा. ये नहीं कि मैं सुबह 9-10 बजे कर रहा हूँ या रात में कर रहा हूँ. आपका समर्पण कितना है, संकल्प क्या है, समर्पण कैसा है और आप उसको कैसे ज्वाइन कर रहे हो. कितना डेडिकेशन होकर, कितना हमारे बिलीफ सिस्टम को हम बदल कर आगे बढ़ते हैं. तो एक ये और दूसरा कंपैरिजन ना करिए. जब भी आप मेरे साथ कर रहे हो वो टाइम का लेवल और बाद में जब आप करने जाओगे तो वो हमें मिस हो रहा है, वो कंपेयर मत करिए. एक दूसरे से भी जो भी ग्रुप में भी लोग शेयर कर रहे हैं आपस में उनकी एक्सपीरियंस, कंपेयर ना करें. सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सभी को आएगी. जिसका जैसा समर्पण है उसको वैसे वैसे ही प्रोग्रेस होती चली जाएगी. आपका भाव, आपका संकल्प, आपका समर्पण मैटर करता है. और मना इसलिए किया जाता है कि आप एक्सपीरियंस शेयर ना करने के लिए वहां अटक जाते हैं. अरे उन्हें तो ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे, हमें क्यों नहीं हो रहे. ये भी एक बड़ी समस्या हो जाती है. ग्रुप में शेयर करने के लिए इसलिए बोला कि एक दूसरे को हम मोटिवेट कर पाए. मुझसे शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं. उसमें कहीं आपको कहीं अपने मैटर करेगा. लेकिन बस इम्पोर्ट शेयर करते हुए इतना ही है कि आपको समर्पित भाव होना चाहिए. आप जितना समर्पण के साथ करोगे और डेली बेसिस पे फिक्स टाइम पर करोगे तो वो चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट होने लगी. पहले तो क्रिएट होने लगेगी. जैसे जैसे क्रिएट होगी, बाकी अंदर से और डीप क्लेंजिंग होगी और फिर छटाई होगी. और फिर जब जैसे जैसे आप उसको मैनिफेस्ट की ओर लेकर जाओगे ना, 41 डेज के अंदर वो मैनिफेस्टेशन होने लग जाएगा. उतना डीप कनेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो डजंट मैटर. आप कर रहे हो वो मैटर करता है. आपको चाहे फर्स्ट डे के उतना कनेक्शन फील हुआ हो या थोड़ा कम हो रहा है, हो तो रहा है ना कुछ कनेक्शन तो हो रहा है, फील तो आ रहा है या नहीं आ रहा है. जितना भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जितना भी कनेक्ट करोगे वही मैटर करेगा और वही आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके अवेयरनेस को और लेकर आएगा. अगर ऐसे हो रहा है कि भाई हमको वो कनेक्शन मिस हो रहा है तो डे 1 का जो कनेक्शन है वो आपके 41 डेज के आप लाइफ लॉन्ग वही कनेक्ट करोगे, वही कनेक्शन में रहोगे. सिर्फ अपने अवेयरनेस को उस अवेयरनेस के साथ मर्ज कर लेना. कौन सी अवेयरनेस के साथ? सभी बोले.
गुरुजी। ओके। और बताओ अभिषेक। सेम गुरुजी जो श्री विद्या जी ने कहा, एक ओके डिवाइन जो फीलिंग आएगी उसी अवेयरनेस से, ओके तो स्टेट है। ठीक है। डिविनिटी के साथ तो कनेक्ट होना ही है हमको, और बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड रहोगे ही। आप अपनी एनर्जी से कितना कनेक्टेड हो, ये मैटर करता है या नहीं करता है? जी जब तक हम अपनी एनर्जी से, म्यूट कर लीजिए, जब तक हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होंगे, क्या हम उस अवेयरनेस को एनहांस कर पाएंगे? अभी होता क्या है, जो जो प्रॉब्लम्स हम जब साधना करने बैठते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हम आंख बंद करके बैठे और हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट आता रहेगा। बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही हम और डीप में जाते हैं, तो हमारे सराउंडिंग के डिस्टरबेंस हमें डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। हमारा जो वर्क कमिटमेंट्स है वो हमारे सामने आने लग जाते हैं, हमारा फैमिली, हमारा बिजनेस, हमारा थॉट्स, हर चीज हमें हॉन्ट करने लग जाती है। यस और नो? बाय डिफॉल्ट जो थॉट्स हमारे को आ रहे हैं, उनको हम कैसे दूर करें? हमारे पास कोई और ऐसा एक्सटर्नल मॉडर्न तो है नहीं कि हम उस थॉट्स को कैसे हम अपने पास से दूर कर दें। उनको ना हम उनसे दूर हो सकते हैं, ना उनको अवॉइड कर सकते हैं, हमें उनको देखना ही है। तो सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड इज, जैसे ही आप इस प्रॉब्लम से जुड़ोगे, ये सभी के साथ होता है, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। आपका थॉट्स बार बार डिविएट होगा, इधर उधर जाएगा। मन है, आप जहाँ बैठे हो वहां से पूरे वर्ल्ड की सैर करा ले आएगा आपको। एक सेकंड में तो स्टेट्स में रहोगे, एक सेकंड में हिंदुस्तान में रहोगे, एक सेकंड में ऑस्ट्रेलिया में रहोगे, एक सेकंड में अपने ऑफिस में पहुंच जाओगे, एक सेकंड में अपने गांव में पहुंच जाओगे, सभी तरफ पहुंच जाओगे। तो उसके क्या ऑप्शन है? मन को आदेश देना, भैया आपने जो जो घूमना था घूम लिया, चलो ठीक है, कम बैक कम बैक कम बैक। क्लोज योर आइज, एक छोटा सा हम इस पर एक्सरसाइज करते हैं। आंख बंद करें और अपने विचारों को देखें, क्या विचार आते हैं आपको। स्पेक्स निकाल दीजिए। जो भी विचार आपके मन में आ रहा है उनको देखिए। whatever it can be, it's good, bad, anything, just see to it. Inhale and exhale. सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, इन सांसों की गति को अपने मन से, अपने शरीर से कनेक्ट हो जाने दें। एक लंबी गहरी सांस लें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसे जैसे सांस आ रही है और सांस जा रही है, आपकी अपनी ऊर्जा से आप जुड़ते चले जा रहे हैं। अब विचार कीजिए कि आप अपने घर में जहां पर भी आप बैठे हो, wherever you are sitting, just feel and connect yourself। और एक थॉट आ रहा है आपके माइंड में, आई एम आउटसाइड समवेयर एंड आई एम ईटिंग सम फूड्स, सम डिलीशियस फूड्स। मैं कहीं बाहर हूं और एक बहुत प्यारा सा, बहुत टेस्टी सा डिलीशियस फूड खा रहा हूं। तो फील लेकर आए अपने मुंह में, अपने टंग में, उस स्वाद को टेस्ट करें। या थोड़ी देर पहले आपने कुछ खाया होगा, तो उस स्वाद को फील करें अपने टंग में। जस्ट फील दैट। फील कि यू आर चिविंग सम फूड, feel you are eating some food and feel that beautiful taste of that delicious food
what you have tasted shortly. थोड़ी देर पहले या खाया है, नहीं खाया है तो फील कर लो, या आपने कुछ खाया है या जब भी खाया है उस टेस्ट को अपने टेस्ट बड्स में लेकर आए, टंग के टेस्ट बड्स पे लेकर आए और फील करें। आप उस टेस्ट को, उस फूड को चबाते हुए खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, बहुत प्यार से खा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। सडनली आपका माइंड में एक थॉट आया, एक मिर्ची आई और एक तड़का लगा। जैसे ही वो मिर्ची का तड़का लगा, आपका टेस्ट बड्स ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। फील करें, suddenly you're feeling you're thirsty and you want to release that mirchi ka tadka with a pinch of water. Now you're holding a glass of water in your hand and you're taking that water in your mouth and trying to release the bitterness. उस मिर्ची के तड़के को आप रिलीज कर रहे हैं। इसके एक अलग टेस्ट को आप महसूस करो। फील इट। वो मिर्ची की चुभन, जलन अपने टंग पर, टेस्ट बड्स को फील करो और उससे पहले का जो स्वाद था उसको भी फील करो। दो स्वाद अब आपके पास मिक्स हो चुके हैं। फील द टू कॉमन फ्लेवर्स ऑफ द फूड। वन इज वेरी सोर एंड वन इज वेरी ब्यूटिफुल टेस्टी। Mix that and taste a new flavor of that food. Sweet and sour के टेस्ट को फील करो। Feel the sweetness of the food you are eating. Let us make it more lively. Feel we are eating one mirchi bhaji with chutney, with sweet chutney. Dip that mirchi into that sweet chutney and you are eating it. You are getting a sweet flavor of the chutney and the besan and one sweet sour flavor of that mirchi. And your tongue is twisting to that taste. Feel it. It is rotating in your mouth and you're feeling that pinch of mirchi in your taste buds. Suddenly, you are taken up a glass of water and you have poured that water in your mouth. Feel the flow of water into your mouth. You drank that water and your taste buds suddenly left the soreness of the mirchi. All the taste have gone vanished in that water and you're just feeling watery taste. Feel it. Now you have one more sweet in front of you. Some sweet, some many. Let us take a jalebi dipped into that sweetness of taste, and you took up that and you are eating it into your mouth. You have put into your mouth, and you're swallowing it, and you're feeling the beauty and the sweetness of that jalebi. Feel the sweetness. The taste buds are feeling with sweetness. You are happily enjoying the taste of sour, sweet, salty. Every taste is giving a new experience to you. Just feel it, feel it, feel it. Feel it is running in your mouth, going through the food pipe till your stomach, and you're feeling that beauty of the taste of that mirchi bhaji, jalebi, and water mixed, and you are enjoying it. Not a single taste is disturbing you. Not a single taste is robbing you of that tasty things. You are experiencing sweetness, you are experiencing sour, you are experiencing bitterness, you are experiencing mirchi, you are experiencing jalebi, you are experiencing whatever taste you feel. You are experiencing water.
Nothing is disturbing each other. Every taste is unique in its form. Feel it. It's very beautiful. Just feel it. Enjoy the beauty of this taste. Bring your entire awareness on that taste buds of your tongue. Connect to it and with a deep breathe, inhale deeply and exhale deeply and say to yourself, I am happy. I am happy. I am happy. I'm enjoying the taste buds, the tasty, delicious food with variety of taste into it. Sweetness, sourness, bitterness, mirchi, everything, whatever you can feel, just feel. And say to universe, thank you, universe, for making me understand what is what. Thank you very much. Now, bring your entire awareness back to your face, your five body elements, your seven chakras, your breath, your surroundings, where you are sitting in the vicinity of your home, in your office, or wherever you are. Just feel that. Be aware of everything which is in vicinity of yours. Feel that. Feel every sense. Feel the chair you are sitting on. Feel the ambience of your room. Feel the ambience of, if you're driving, feel the ambience of your car. Feel the ambience of your own self. Feel the energy of your own self and say to yourself, I am not this body. I am the soul. Shivoham. I am Shiva. I'm above all. I'm seeing everything happening to me, and nothing can disturb me, rob me of my energy, or distract me from my energy. I'm enjoying every bit of my energy. I'm happy. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Bring your awareness to your thoughts and say, come back to my energy levels. I have enjoyed your taste. I have enjoyed everything the way you have served me. I don't want to stuck up there. I come back and I am bringing back my awareness into myself. I command my awareness to be with me, in me, for me. I command, I command, I command. जो भी थॉट्स मेरे मन को, मेरे विचारों में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, मैं उन्हें कमांड करता हूँ कि आप मेरे अवेयरनेस से जो मेरे लिए जरूरी है, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। बाकी थॉट्स को, बाकी विचारों को मैं ऑर्डर करता हूँ कि वो रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। अब मुझे कोई विचार परेशान नहीं करता है। नो थॉट कैन डिस्टर्ब मी और डिस्ट्रैक्ट मी। आई एम द बॉस ऑफ माई बॉडी, माइंड एंड सोल। I command my body, my mind, and my soul, and I bring my entire awareness and I order my awareness to be with me in my dhyana. Come back to me as powerful tool for my dhyana and merge in me to merge in the universe. I command you, merge in me to merge in universe. I command you. I command you. I command you. Thank you. Thank you. Thank you. Take a deep, long breath. Inhale and exhale.
Do it for 7 times. Inhale from your nostrils and exhale from your mouth. Rub your both the palms. Come back to your body senses with your awareness and with your love energy. Touch your face and slowly open up your mind with a smile, your eyes with a smile, your face with a smile, your awareness with a smile, your body with a smile, your soul with a smile. Be aware of everything which you are opening up, your body, your mind, your soul, and say to yourself, remind to yourself, I am with my awareness, I am back, I am back, I am back. How you are feeling? कैसा लग रहा है? Anyone? Very relaxed, Swamiji. Very relaxed. अब इस ध्यान की अवस्था में हमने क्या क्या किया? हमने मिर्ची भी खाई, हमने मीठा भी खाया, हमने तीखा भी टेस्ट किया, हमने पानी भी टेस्ट किया, लेकिन क्या किसी भी आइटम ने हमें डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रैक्ट किया? हमने हमारे अवेयरनेस को कमांड किया ना? किया या नहीं किया? Yes. कनेक्ट हुए अपने अपने माइंड, बॉडी, सोल से, अपने अवेयरनेस के साथ, अपने माइंड को, अपने बॉडी को ऑर्डर दिया, प्लीज कम बैक, आई एंजॉयड, आई एम ब्लेस्ड। सी, ये एक्सरसाइज, ये ध्यान कराने का मकसद क्या था कि आप लोगों को ये रियलाइज कराना कि कोई थॉट हमसे बड़ा नहीं है। विचार, अभी हम यहाँ बैठे और मैं आप लोगों को घुमाता चला गया, घूमे हम सब, रिलैक्स भी हुए और घूमे भी और एंजॉय भी किया ना? कुछ डिस्टर्ब हुआ, हमारी एनर्जी कहीं डिप्लीट हुई? एनर्जी इंटैक्ट है? यस? तो क्या समझ में आया? एक एक करके बताइए, क्या आपने इसका लेसन सीखा? फोकस्ड रहना। फोकस्ड रहना होगा। लाइफ हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा फोकस ड्रिफ्ट होता ही रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक हम इसे होने देंगे, और जिस क्षण हम इसको कमांड करने लग जाएंगे, आई कमांड यू, आई ऑर्डर यू, विच इज नॉट गुड फॉर मी आई रिलीज, विच इज गुड फॉर मी आई टेक इन माई सेल्फ। तो जैसे ही हम ये कमांड देंगे ना, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये आदत बदलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अपने अवेयरनेस के साथ करने लग जाओगे ना, नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट यू, नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। आपको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं हो सकता। बाहरी शोर से ज्यादा हमारे भीतर का शोर ही हमें ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो जब भी साधना में बैठो, अपने माइंड को, अपने फोकस को एकदम फोकस में ले आओ। इसलिए पहले हमेशा मैं ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करवाता हूँ। जैसे ही हम ब्रीथिंग लेकर आएंगे हमारे अंदर, तो हमारा माइंड जो भी जहां भी फंसा हुआ है डाइवर्ट होने लग जाएगा। समर्पण, श्रद्धा, साधना, समर्पण, श्रद्धा, स्वाध्याय, सेवा, इनके साथ अवेयरनेस। अपने अवेयरनेस को जितना फोकस करोगे, अभी हम सब यहाँ बैठे हैं,
अपना सारा फोकस लेकर ही बैठे हो। अब वो फोकस है, मैं जो कह रहा हूँ सुन रहे हो, आपके अंदर तक उतर रहा है, समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो रहे हो। फोकस है तभी तो कनेक्ट हो रहे हो ना। फोकस आपका कहीं नहीं गया, है आपके पास ही। मानते हो इस बात को? हमारा फोकस, जब हम आज अभी इसी वक्त अपने फोकस को हम ऐसे यहाँ पर ला सकते हैं, जब हम साधना में बैठे, जब हम अपनी साधना में बैठे तो अपने फोकस को गुरु के चरणों पर ले जाओ, और आपके सामने जो माँ बैठी है उसके चरणों में समर्पण कर दो बच्चे बनकर। आपका फोकस कहीं डिवेट होगा? कहीं नहीं होगा। वही एनर्जी फील करोगे, वही रिलैक्सेशन फील करोगे, वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। एक वो जो न्यूरो पैथ है आपके हृदय से निकल कर जा रहा है, जो सामने आइडल आपने इसलिए रखा कि आप अपने इंटरनल आइडल से कनेक्ट हो पाओ। इसलिए बाहरी कनेक्शन वो देखना है कि हमारा आइडल से कनेक्शन हो चुका, उसको फिर धीरे धीरे अपने अंदर उतारने लग जाओगे तो आपको बाहरी आइडल की कोई जरूरत नहीं होगी। अपने भीतर अंतर्मुखी होकर अंतर्मन की यात्रा जब शुरू कर लोगे, एक एक्सप्लोशन होगा और उसी क्षण एक घटना घट जाएगी। और जिस क्षण ये घटना घट गई, जिस क्षण ये घटना घट जाएगी, उसी क्षण आपकी एनलाइटनमेंट की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ये कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ध्यान में ही हो। आप कुछ काम कर रहे हो, सडनली वो एनर्जी आपको एक्सप्लोड कर देगी, आप उसमें एकदम से शांत होकर पूरी तरह से बदल जाओगे। आपके सराउंडिंग वाले लोग परेशान हो जाएंगे, ये अभी तक तो अच्छा था, इसको क्या हो गया। हो सकता है, अगेन आपके ऊपर निर्भर करता है। तो साधना को, ध्यान को एक बर्डन मत मानो। अरे मुझे डेली करना है, गुरुजी ने बोल दिया डेली करना है, तो एक बैक एंड ऑफ द माइंड में बर्डन कनेक्ट हो जाएगा। एक वो बर्डन जैसे कनेक्ट होगा, वो बर्डन उसको और तकलीफ की ओर ले जाएगा। फिर धीरे धीरे आप उससे दूर होते चले जाओगे। एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चेन रिएक्शंस आते चले जाएंगे, जो कि हमें जरूरत नहीं है। थॉट्स आएंगे, हम जब तक जीवित है थॉट्स आते ही रहेंगे। जो हमारे लिए अच्छे हैं उन्हें उन्हें स्वीकार कर लो, जो अच्छे नहीं उन्हें कहो थैंक यू, आप जाइए, मैं आपको आदेश देता हूँ, जस्ट गो अवे, चले जाएं। दो चार बार करो, चले जाएंगे। आपका अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस टाइप की ध्यान की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत कमाल का काम करेगी। अभी जैसे मैं आपको कमांड दे रहा था और आप लोग उस सारी उस एनर्जी में वैसे वैसे घूमते जा रहे थे। यस, यस। जब ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं, अब यहाँ पर मेन एनर्जी कौन हो गया? हमने जो भी ध्यान किया उसमें मेन एनर्जी क्या थी, बताइए। वन बाई वन टेस्ट। सभी को इंटरैक्ट करना है। हाँ जी। टेस्ट वर्ड्स का। नो, नॉट करेक्ट आंसर। अनम्यूट अनम्यूट करो विजय। मिर्ची और जलेबी। नहीं, वो भी नहीं था। नियरेस्ट है। मिर्ची जलेबी एक्सपीरियंस। के साथ पानी भी था। हाँ जी, अभिषेक कुछ बोला आपने? मैं कह रहा हूँ, मैं हमारा खुद का अस्तित्व ही एक जो घूम रहा था, वही एनर्जी हमारा साथ में। अस्तित्व बहुत बड़ा है, क्योंकि वो ब्रह्मांड से जुड़ा है। अभी हमने जो यात्रा की उसमें मेन कमोडिटी हो गया फूड। मिर्ची जलेबी ठीक है, लेकिन फूड इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो हमारा फोकस कहाँ था? उस फूड पर था। उसमें वैराइटीज थे। तो स्टेबल एनर्जी कौन सी हो गई? फूड की।
उसको हमने हमारे विराट स्वरूप से कनेक्ट कर लिया। हमारा जो शरीर हमें दिख रहा है, हम वो है नहीं, हम वो ठाकुर जी का जो विश्व रूप है ना, हम उन्हीं के अंश हैं। गीता में जो विश्व रूप भगवान ने दर्शन कराए हैं ना, हम उसी का अंश है। तो हमारे विराट ने उस फूड रूपी एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे मिर्ची हो, जलेबी हो, वाटर हो, या एनी एक्सवाइजेड फॉर्म, उसमें उस विराट ने उस फूड के रूप में उसको अपने अंदर अंगीकार किया, अपने अंदर समाहित कर लिया। क्लियर? समझ में आई बात या कुछ डाउट है? विराट अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेता है। विराट स्वरूप जब हम देखते हैं भगवान का, नारायण का, ठाकुर जी का विश्व रूप जब हम दर्शन करते हैं, उसमें हम सब समाहित हैं। और जब विराट में हम समाहित हैं, तो हम और विराट में फर्क कहां से हुआ? कहीं भी नहीं हुआ। ये मिसकंसेप्शन है। विश्वरूप में जब हम आप सभी ने महाभारत सीरियल देखा ही होगा, पुराना हो, बी आर चोपड़ा वाला, या नए बहुत सारे वर्जन्स आ गए, या गीता जी पढ़ी होगी, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का जो विश्व रूप दर्शन होता है, उस अध्याय को कितनों ने पढ़ा है? किसी ने? क्या समझा रहे हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण? मतलब उसमें यह है कि जो कुछ भी तुम देखते, सुनते, समझते, एक्सपीरियंस करते हो, वो सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, न भूतो न भविष्यति, कोई परमात्मा ने ऐसे नहीं कहा जो कुछ है मैं हूं। सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे रूप में भी मैं हूँ, मेरे रूप में तुम हो, तुम्हारे रूप में मैं हूँ। मेरे से हटके कुछ नहीं है। यह ब्रह्मांड का सूर्य भी मैं हूँ, चंद्रमा भी मैं हूँ, प्रकृति भी मैं हूँ, जल भी मैं हूँ, पाताल भी मैं हूँ, सुतल भी मैं हूँ, अतल सुतल वितल पाताल और आकाश सब मैं हूँ। अग्नि मैं हूँ, वायु मैं हूँ। आप जहां उंगली जाएगी, जहां नजर जाएगी, सब कुछ मैं हूँ। जब हम जब हम सब इस विराट पुरुष के हिस्से हैं, तो हम इस अनुभव से अछूते कैसे रह सकते हैं? यही हमारा वास्तविक अस्तित्व है कि हम उस विराट का स्वरूप है। तो आप में और उस विराट में कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल इतना, वो जागा हुआ है, वो सृष्टि का पालन करता है, संहार करता है, रचयिता है। हम उसके एक अंश है। कुछ तो हमारे अंदर भी दिया है ना, उस नारायण ने, उस शंकर ने, उस विष्णु ने, उस ब्रह्मा ने। हम उसको देखना शुरू करें, उस लेवल पर अपने संवाद को, अपने जो इष्ट है, आपके जो गुरु है, आपकी जो ऊर्जा है, उसके साथ, अवेयरनेस के साथ मर्ज होकर वो संवाद करना शुरू करें, उन्हें देखना शुरू करें। आपका अवेयरनेस जागृत होगा, आपका सोचने का, समझने का तरीका बदल जाएगा। अब विराट से हम कैसे संवाद करें? बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम विराट से कैसे संवाद करें, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं है कि हम भी विराट के अंश है। आज हम सुन रहे हैं कि हम भी विराट के अंश है, तो हम में और विराट में क्या फर्क हो गया? पहले तो ये समझे, फिर हम ये जाने कि जो कुछ मेरी आंखों से वो सूर्य और चंद्रमा बनकर देख रहा है, जो मेरे टेस्ट बड से, मेरे मुख से, मेरी जीवा से जो ग्रहण कर रहा है, जिसका रक्त मेरी रक्त धमनियों में बह रहा है, जो मेरे हाथों से सबको आशीर्वाद दे रहा है, जो मेरे पाँव से चल रहा है, मैं उस विराट का एक अंश होते हुए मैं इस ब्रह्मांड को अपने से अलग अगर मानता हूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मुझ में और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है। मेरा ब्रह्मांड, जो मेरा पिडांत है, जो मेरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स को हम देखते हैं, वो एक ही है। उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। जो आपके बाहर है वही आपके भीतर है।
है। वो जीवात्मा जब अंदर है तो शिव है। शिव में से ई की मात्रा निकल गई तो क्या हो गए हम? सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर है। ई की मात्रा शिव में से निकल जाती है तो क्या हो गए हम? शिव या शव? तो हम शिव में से निकल के शव बन गए तो हम इस ब्रह्मांड से कट जाएंगे। लेकिन अगर हम शिव हैं तो हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हम में ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है। हम भी वो विराट का हिस्सा है। इसलिए हमको भी जैसे जैसे हम जागृति की ओर जाएंगे, हम भगवान की ओर चलते चले जाएंगे और हम भी एक समय आएगा कि हम भगवान हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आओ मेरी पूजा करो, मेरे हाथ में चक्र है, मेरे हाथ में त्रिशूल है, आओ मेरी पूजा करो। ये गलती मत कर बैठना। भगवान का मतलब वो सुपर कॉन्शियस, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आप कनेक्ट हो जाओगे तो वो यूनिवर्सल एनर्जी और मेरी जो एनर्जी है उसमें कोई डिफरेंस रहेगा क्या? कि जब आप जो मंत्र भी आप कर रहे हो लक्ष्मी का, महालक्ष्मी माता का जो मंत्र हमने आपको दिया है, आप कर रहे हो, इसको जब आप अपने अंदर मेटरलाइज करने जाओगे तो ये अभी जो मैंने बताया ये कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। तभी आपका जो संकल्प है सिद्ध होगा, वो मेटरलाइज होगा यूनिवर्स से। यूनिवर्स से होते हुए आपके पास आएगा। आपके पास अगर आपने इसको कनेक्ट नहीं किया, स्टोर नहीं किया, आपके ब्रह्मांड से सहस्त्रार में आएगा, आज्ञा में आएगा, विशुद्धि में आएगा, हृदय में आएगा, मणिपुर पे, स्वादिष्टान और मूलाधार पे होते हुए सीधे नीचा चला जाएगा अगर आपने नहीं रोका तो। फिर पृथ्वी में मर्ज हो जाएगा, फिर पृथ्वी से वापस पलट कर ऊपर आएगा। ऐसे 3 बार आएगा। लेकिन अगर आपने उसको रोका नहीं तो वो क्या तो पृथ्वी में विलीन हो जाएगा या ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। पृथ्वी में विलीन हो गया तो आपकी पाताल की यात्रा चालू हो जाएगी, और ब्रह्मांड में विलीन होगा तो आपकी आकाशिक यात्रा चालू हो जाएगी। आपके आकाशिक इंटेलिजेंस का रिकॉर्ड्स वहां पर बनने लग जाएंगे। आजकल आप लोग इंटरनेट पे देखते होंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक इंटेलिजेंस। यही है आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक इंटेलिजेंस। आपके माइंड से जो भी वाइब्रेशन जाएगा वो कहाँ जा रहा है? ब्रह्मांड में। अच्छा बुरा जो भी जा रहा है आपके अंदर से निकलकर, ये जो सहस्त्रार है यहाँ से निकल के ऐसे जो जा रहा है ना, ये ब्रह्मांड में जा रहा है। ये सब कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? आपके आकाशिक इंटेलिजेंस में हर चीज स्टोर हो रही है। आप चाहे मन के विचार से कहो, शरीर के विचार से कहो, या आप बोल कर कहो, सब कुछ यहाँ से निकल कर यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। जो ये ब्लू स्काई आप देखते हो ना, वो आपका आकाशिक इंटेलिजेंस है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए सीधे बैठ जाएं, आपका बैक बिल्कुल सीधा करें। आकाश तत्व से कैसे जुड़ना है, एक छोटी सी एक्सरसाइज कराते हैं आपको। एक छोटा सा आपका कॉन्शियस लेवल को आकाश के कॉन्शियस लेवल से कनेक्ट कराते हैं। करोगे? सीधे बैठ जाएं, बैक बिल्कुल सीधी हो, आपका बैक बिल्कुल सीधा हो, शरीर में कहीं अकड़न जकड़न ना हो। एक लंबी गहरी सांस लें, अपने फोकस को सांसों पर केंद्रित कर दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, पूरी पूरी सांस पर फोकस कर ले अपने। सांस आ रही है और सांस जा रही है। आपके कोई फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो उन्हें भी आप बिठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोगों को ही बैठना है, आपके फैमिली मेंबर्स भी चाहते हैं तो उनको भी बिठा लीजिए। ये जो अभी हम प्रक्रिया करने जा रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल टूल है आपके लिए। अगर इसको आप लोग समझ लेंगे तो आप अपने आकाश तत्व से कनेक्ट हो जाएंगे। If you want, you can call all your family members, your spouse, your children. They can join if they wish to, or else we'll continue it. Shall we wait? Anyone joining, or shall we start? Okay. सीधे बैठ जाएं,
सांस लें और सांस निकालें। 7 बारी मनी मन काउंट कर लें। सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। Relax. Relax yourself. Be aware of your body, mind and soul. Be aware of your energies. अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी अपने आप से कनेक्ट रहें, उसमें लेकर आए अपने अवेयरनेस को। Feel you are aware of your energy. Feel wherever you are sitting. Feel that chair and show your gratitude to your chair. Thank you, chair. You are holding my weight. I'm blessed. Be aware of your room, hall, wherever you are sitting. Be aware of that area and say thank you. You are allowing me to sit and engross myself in that energy. I'm very much happy. I'm blessed. Bring your awareness to all your family members for allowing you to sit into your dhyana and enhance your energy and say your gratitude to your all the family members. Thank you. Connect to your five body elements and bring your entire awareness to your five body elements and say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I say my gratitude to the five body elements: fire energy, water energy, earth energy, space energy, akasha energy, and vayu energy, ether energy. I say thank you from my bottom of my heart. Bring your awareness to your seven chakras and say thank you, thank you, thank you. Bring your awareness to your divine energy, your manly energy, womanly energy, and your Ardhanarishwar energy, and say to yourself, I'm thank you. I'm thank you to you. Thank you, thank you, thank you. Bring your awareness and your energy to your divine energy and say, I'm blessed, I'm divine. I'm blessed, I'm divine, I'm blessed, I'm divine. Bring your entire energy focus, awareness onto the lotus feet of Gurudeva and say, thank you, Gurudeva, for holding me and taking me to this beautiful Dhyana Yatra. Thank you, thank you, thank you. Bring your entire awareness to the universe, Mother Nature, Mother Earth, and all the Brahmanda and say, thank you, thank you, thank you. Bring your entire awareness to yourself and your energy and your Guru Mandala and say, Oh Guru Mandala, thank you, thank you, thank you. Bring your entire awareness and your focus onto the Siddha Mandala and say, Oh Siddha Mandala, thank you, thank you, thank you. Bring your focus on yourself and bring your both the hands in front of your heart in the Namaskara Mudra. Do your Namaskar in front of your heart and say to your heart energy, your Anahata Chakra, I open up my Anahata Chakra. मैं अपने अनाहत चक्र को खोलता हूं और अपने आप को इस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में मर्ज करता हूं. Feel the oneness between your heart and into the universe. Feel they are one.
You are enlarging your heart, you are opening up your heart, and it is becoming big and big and big, 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 big like a globe. It has become a globe. वो पृथ्वी का पूरा जो ग्लोब है उसको देखो आपके हृदय के बीच में, आपका हृदय वो ग्लोब एक हो चुका है। अपने इस ग्लोब को, पृथ्वी के ग्लोब को और अपने आप को एक होता हुआ देखते हुए उस ग्लोब को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, और अपने दोनों हाथों को जो नमस्कार की मुद्रा में आपने रखा है, उन दोनों हाथों को धीरे धीरे खोल कर आकाश की ओर ऊपर उठा लें। दोनों हाथ खोलें और सीधे ऊपर ले जाएं, अपने सिर के ऊपर ले जाएं, आकाश की तरफ, पूरी तरह से आकाश की तरफ ऐसे खोल लें, हाथों को ऐसे खोल लें और आकाश की तरफ ले जाएं, और अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करें, ऐसा भाव करें कि आप आकाश को देख रहे हो। देखते हुए अपनी आंखें खोलो और कहो, हे आकाश तत्व, हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार आपने सारे ब्रह्मांड को संभाले रखा है, उसी प्रकार आप मुझको, मेरे परिवार को, मेरे व्यापार को, इस मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों को संभालो, हम पर कृपा बरसाओ। हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने आकाशिक तत्व को महसूस करो, उस ऊर्जा को महसूस करो अपने दोनों हाथों के बीच में, आपके सहस्त्रार के ऊपर वो आकाशिक ऊर्जा को महसूस करो, और वहां पर भाव लेकर आओ कि आकाशिक इंटेलिजेंस में आपके जो भी नेगेटिव भाव है, मैं उनको रिलीज करता हूं। I release all the negative intelligence of my Akashic intelligence holding into the Akash Tattva. I release and erase them permanently right now, right now, right now. Release, release, release. फिर से अपने आकाश तत्व को देखो और कहो कि हे आकाश तत्व, आपकी बड़ी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपने मुझको पर आशीर्वाद देने की कृपा की। मैं आपको समर्पण करता हूं और आपके साथ एक होता हूं। फील करो, आप में और आकाशिक ऊर्जा में, आकाश में कोई फर्क नहीं रहा। आकाश से आती हुई ऊर्जा, वो इंटेलिजेंस ऊर्जा आपके सहस्त्रार में आ रही है, आ रही है, आ रही है, और आपके सारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आकाशिक ऊर्जा को, आकाशिक इंटेलिजेंस को प्रणाम करें, धन्यवाद करें और कहें, आई क्रिएट अबंडेंस ऑफ पॉजिटिविटी इनटू माय आकाशिक इंटेलिजेंस। हे आकाश देवता, मैं अपने आकाशिक इंटेलिजेंस में पॉजिटिव अबंडेंस को क्रिएट करता हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। कृपा कर मुझको, मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे व्यापार को संभालो। प्रणाम है, दोनों हाथ आकाश को प्रणाम करें, प्रणाम की मुद्रा दिखाएं आकाश को, फिर अपने धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के सामने ले आएं। अपने दोनों हाथों को खोलें और अपने आंखों को खोलकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों का दर्शन करें। भाव करें कि आपका हथेली नहीं, आपके आकाश है। आप अपने आकाश का दर्शन कर रहे हो। अपनी आंखों के द्वारा आपका आकाश आपके हृदय में उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। फिर वापस से मोड़ लिए प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए अपने दोनों हथेलियों को देखें, अपने हृदय की ओर इसे सामने रख लें और अपने नजरों से इन चारों उंगलियों को, पांचों उंगलियों को देखें अपने हथेलियों की, और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करें। आंख बंद कर ले 2 मिनट, फिर वापस अपने चेहरे को सीधा करें। अपने आजना चक्र पर अपने नमस्कार को प्रणाम करें। अपने आई चक्रा पर, थर्ड आई पर
अपने दोनों हाथों को प्रणाम करते हुए वापस अपने हृदय कने आए। थैंक यू बोलते हुए, स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोले। Felt the आकाशिक तत्व एनर्जी, फील हुआ कुछ? क्या फील हुआ? Some energy flowed from the Akashic Tattva and entered into your heart. Now you are one with the Akash. तो डेली सिंपल आपको क्या करना है, सुबह जब आप उठो, फ्रेश होने के बाद में, स्नान करने के बाद में अपने बालकनी में जाओ या बाहर आपके सामने बालकनी जो भी है जहां से आपको आकाश नजर आता है वहां जाओ, अपने दोनों हाथ ऐसे करो और ऐसे देखो और आकाश को प्रणाम करो, 2 मिनट प्रार्थना करो, फिर हाथ ऐसे ले आओ, नमस्कार करके धन्यवाद कर दो। इस जब ये आकाश ने सारे ब्रह्मांड को संभाल रखा है, सारे नवग्रह प्लैनेटों को संभाल रखा है, तो हमको नहीं संभालेगा क्या? ये भी तो उस विराट का ही स्वरूप है। कहीं हम आकाश का अंत नहीं पाते हैं, जहां देखते हैं वही नजर आता है। एक शायद अमिताभ बच्चन की पिक्चर का गाना है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। कौन सी पिक्चर का है याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके बोल बड़े प्यारे हैं। तो जहां हम देख रहे हैं वो आकाश ही आकाश नजर आ रहा है। तो उस ऊर्जा से आप संवाद करने जब लग जाओगे, अपनी ऊर्जा को उसके साथ मर्ज कर लोगे, फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। प्रैक्टिस करके देखो, अपने उस ग्रेटिट्यूड को उस सारी ऊर्जाओं के प्रति दिखा कर रखो, उन्हें धन्यवाद करो। फिर आप जो ये साधना कर रहे हो माँ लक्ष्मी की, ये मंत्र जब वो आकाशिक इंटेलिजेंस में मर्ज होगा, वही आपको क्लेंजिंग करते हुए आकाश से होते हुए आपके सहस्त्रार में, यहाँ 1000 कमल का लोटस है, सहस्त्र कमल दल है, यहाँ पर लक्ष्मी आएगी, यहाँ से धीरे धीरे आपकी दोनों बुद्धि को जागृत करेगी, दोनों बुद्धि आपकी सही दिशा में चलने लग जाएगी। तो यहाँ से होते हुए आपके आजना चक्र में आ जाएगा। आजना चक्र यानी आपका आजना चक्र से होते हुए आपके दोनों आंखों से, आपके सारी सृष्टि से, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, शक्ति से जुड़कर, विशुद्धि चक्र से जुड़कर आपके हृदय में जब आएगी और वहां से मणिपुर में जब पहुंचेगी, तो वो आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करने लग जाएगी। तब आप जो चाहोगे उतने पैसे आपके पास आ जाएंगे। अनुभव करके देखना, जो चाहोगे वो मिलेगा। पैसा ये सब तो सेकेंडरी तत्व है ऊर्जाओं के। आप भक्ति मांगो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। लेकिन केवल भक्ति से घर संसार नहीं चलता, पैसा भी चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? ये साधना आपको क्या क्या, किस किस तत्वों से जोड़ रही है? कुछ क्वेश्चन अभी तक की इस यात्रा में कोई कहना चाहेगा कुछ? श्री मात्रे नमः गुरुजी। श्री मात्रे नमः। आज सुबह ये थॉट आया, क्या? अर्थ राउंड है हाँ। तो हम लोग कैसा सीधा खड़े हुए हैं, ये सब आकाश का ही कमाल है। आज इसके ऊपर आप बोल दिए। अपनी ऊर्जाओं से संवाद करना शुरू करो, तो आपको वो इंट्यूशन जो हमें कलेक्ट होते हैं वो आपको भी होने लग जाएंगे। जो मेरे पास है वो सब कुछ दे रहा हूं, लेने की कमी तो सामर्थ्य तुम्हारे पास हो तो बन जाओगे। मैं तो चाह रहा हूं कि एक हीलर्स की फौज खड़ी हो। अभी ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं चल रही है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है प्रकृति में। इस ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना मत, इसके साथ फ्लो होने लग जाओ, तो वो जो एनर्जी आपको मिलेगी ना, यही आपका बेड़ा पार लगा देगी। आपको कोई ग्रह आपका खराब नहीं है। हमारे कर्म अच्छे या बुरे होंगे, अपने कर्मों को ठीक करते चलो
ऑलवेज से कल्टिवेट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने आप को, अपने परिवार को, किसी ने अगर अहित भी किया है तो उसको भी धन्यवाद कहो, लेकिन इतने भी धन्यवाद मत हो जाओ कि जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो वो लेबर भी आपको उठ के दो आपको मार के निकल जाएगा, सॉरी सर धन्यवाद बोल के निकल गया, तो वो भी ठीक नहीं। संतुलन के साथ चलो। हर चीज में एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव करना ठीक नहीं है। सुबह उठे कोई विचार आया और वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब होगा। उसको एक्सेप्ट ना करो। अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को आदेश देना सीखो। आई आस्क यू टू जस्ट लीव। चला जाएगा वो थॉट। उस कमांडिंग नेचर, उस आवाज के साथ कमांड करना सीख लो एंड से नो विथ कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू, प्लीज गो अवे। वो चला जाएगा। 1 से 2 बार सताएगा, तीसरी बार आप जब उसको स्ट्रांगली बोलोगे वो विचार आपके पास, और उसको देखो जाता हुआ। ये थॉट आया, यहाँ आया, यहाँ से जाते 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 ये निकल गया। सिंपल। प्रैक्टिस करना होगा, अवेयरनेस को एनहांस करना होगा। जब हम हीलिंग करते हैं तो क्या करते हैं हीलिंग, या अभी हम जब ध्यान कर रहे हैं, कुछ तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है ना। मैं कर रहा हूं या वो ब्रह्मांड कर रहा है। अगर मैं कहूंगा कि मैं कर रहा हूं तो नहीं, मेरा गुरु कृपा कर रहा है, वो आप लोगों को प्राप्त हो रही है। बीच का मॉड्यूम मैं बना हूं, वैसे ही ये ब्रह्मांड सब कुछ दे रहा है। वहां से मेरा गुरु मंडला, मेरे जो लाइनेज के जो जो मेरे गुरु मेरे जीवन में आए, उनसे होते हुए मेरे द्वारा आप लोगों को मिल रहा है, और आप लोग ये फील कर पा रहे हो कि कितना बड़ा परम सौभाग्य है हमारा। तो जीवन को मैजिकल बनाकर जीना सीखो। चमत्कार ही चमत्कार है। जहां लॉजिक्स लगाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ लॉजिक में उलझे रह जाओगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? साधना कैसे करनी है, कैसे एनहांस करना है अपने एनर्जी को, कैसे किन किन तत्वों से जोड़ना है, ये सब आपको जिस दिन इनिशिएशन हुआ सबको जोड़ दिया गया है। अब उसको और थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आप जो माला फेर रहे हो, 108 जो संख्या है वो क्या है। आप जो 108 की माला फेरते हो, what does it says that 108 the time we are chanting that mala 1 2 3 4, तो 108 क्या है? Anyone? Why this 108 particular denomination has been chosen? Why 107 109 नहीं हुआ, 108 ही क्यों हुआ? टोटल 9 नवग्रह ब्रह्मांड। नवग्रह से ब्रह्मांड नहीं है, 9 ग्रहों के साथ में नक्षत्र भी है। एक नक्षत्र का 4 चरण, 27 नक्षत्र, 27 into 4 is equal to 108। तो आप एक माला में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हो, उसकी परिक्रमा कर रहे हो। एक माला जब हम करते हैं तो 9 प्लैनेट्स आ गए, 27 नक्षत्र आ गए, 33 जो देवी देवता है वो आ गए, उन सब का परिक्रमा कर रहे हो, सब उसी में आ गया। 27 नक्षत्र में सब आ गए। 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ऐसे 4 चरण। 27 into 4 is equal to 108। अब 27 को भी अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है? 2 + 7 9। 9 उसको इंटू 4 से कर दिया तो 108 हो गया। 108 मीन्स अगेन 9। तो 9 plays a very important role. It's the number of मंगल also। भूमिपुत्र भी है, मंगल का भी नंबर है, और उतना ही पावरफुल भी है। तो न्यूमरोलॉजी भी कनेक्ट हो गई, एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट हो गई, 9 प्लैनेट्स भी कनेक्ट हो गए, नक्षत्र भी कनेक्ट हो गए, सारा ब्रह्मांड को आपने कनेक्ट कर लिया। इसलिए आज आपको आकाश से जोड़ा है। क्लियर? जी गुरु जी। समझ में आई बात? 108 क्यों किया जाता है? 108 का रिपीटेशन
इसलिए ही किया जाता है। कई ऐसे मंत्र है जो आप 1100 की संख्या में, 1008 की संख्या में उसका जाप कर लोगे, वो सिद्ध हो जाएंगे। 1008 यानी अगेन फिर 9, 3, 5, 9, they plays very important vital role in anybody's life। बहुत सीखने के लिए मिल ये रहा है। इतने इतने रहस्य के टॉपिक्स है, इनको जब तक आप जन जन में नहीं उतारोगे, और आप लोग तो अभी आप लोग स्वयं उस ऊर्जाओं का अनुभव कर रहे हो, आपके जीवन की हर समस्या के पीछे छुपा हुआ लेसन है। अगर आप उन लेसन्स को देख सकते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग है। लेकिन अगर आप लर्न सीखना ही नहीं चाहोगे तो यूनिवर्स भी क्या करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार बोलेगा ठीक है जा, ऐसे ही चलता रहे, मैं तुझे नहीं सुधार सकता, तेरे कर्म ऐसे हैं कि तुझे ये भोगना ही है। क्या तो रो के भोगो या अपनी ऊर्जाओं को जगाओ और उस मार्ग में चलते हुए, वैदिक मार्ग पर चलते हुए आधुनिकता के साथ अपने जीवन को बदलना शुरू। हर चीज में धन्यवाद करना सीखो, हर चीज में ऊर्जा को देखना सीखो। तो ये भी आकाश से ही जुड़ा हुआ है। जितने सैटेलाइट्स जा रहे हैं, सारा नेटवर्क वहीं से तो कमांड हो रहा है। हम जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं अध्यात्म में, सैटेलाइट के ऊपर वाला नेटवर्क है। आपके जो टावर्स है, सेलफोन के टावर्स है, सैटेलाइट्स है, उनसे ऊपर वाला नेटवर्क से आपको जोड़ दिया है। फिर क्या बाकी रहा बताओ? सादा आकाश को ही जोड़ गए, फिर बाकी क्या बचा आपके पास? डायरेक्ट आकाश से कम्युनिकेशन, आकाशिक इंटेलिजेंस से कम्युनिकेशन। बस इतना ध्यान देना कि आपके मन में, आपके विचारों में कुछ दुर्भावना ना हो, वो आकाश में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वही पलटकर नवग्रहों के रूप में, कर्मा के रूप में आपके पास आएगा, आपको हिट करेगा। अच्छा होगा तो आपको एनहांस कर देगा, बुरा विचार होगा तो आपको हिट करेगा। जैसे हिट करेगा, वो आकाशिक इंटेलिजेंस इतना सुपर सुपर से भी ऊपर इंटेलिजेंस है, आपके सुपर कंप्यूटर्स भी फेल है उस आकाशिक इंटेलिजेंस के सामने। हर चीज रिकॉर्ड हो रही है वहां पर। हमें लगता है कि हम किसी को क्या बोल सकते हैं अपने अंदर, तो अगर हम किसी को झूठ भी बोल रहे हैं तो हमें क्या, हमें लगता है कि क्या कौन तो देख रहा है, चलो कुछ मैनिपुलेट कर लें। वो आकाश देख रहा है, आपके हृदय में बैठकर, आपके सहस्त्रार में बैठकर, आपके आजना में बैठकर, आपके विशुद्धि में बैठकर, आपके मणिपुर में बैठकर कर्मों से जोड़ रहा है। फिर जैसे ही आपकी ये सारे चीजें स्पॉइल होगी तो आपका कर्म इम्पैक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? आकाश से आया, सहस्त्रार में पहुंचा, सहस्त्रार में पहुंच के आपका आजना चक्र पे पहुंचा, फिर एक चांस दिया कि चलो गुरु कृपा से आपका एक चीज बदल लो, फिर भी आपने नहीं सुना, तो आपके विशुद्धि में पहुंचा। विशुद्धि में पहुंच के आपकी वाणी को दूषित कर देगा, आप गाली गलौज करने लग जाओगे, कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाओगे। वो इमोशनल ब्लॉकेज बन के आपके हृदय में आएगा। वहां से जैसे नीचे उतरोगे, मणिपुर चक्र में अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए आपका कर्मा लिख दिया जाएगा। कहां से शुरू हुआ? आकाश से। और ये सब चीज करने को आकाश को कितना समय लगता है? मुझे बोलने में जितना समय लगा उससे भी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, उतने में वो सारा आपका कर्म लिख देगा वो। तो जस्ट चुनो जानकर, चूज वाइजली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर यूनिवर्स, द वे यू क्रिएट योर डेस्टिनी, इट्स अप टू यू। तो उस डेस्टिनी को उस लेवल पे देखते हुए वहां से जो आ रहा है, तेरी मर्जी, तेरी रहमतों को हम क्या बखान दें। एक शिव जी का भजन है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। परसों जो हमारा महाकाल का रुद्राभिषेक हमने करवाया था, जहां पर हमने बनाई महाकाल की मूर्ति, मैंने शायद सबको शेयर भी किया है, वहां पर हमने ये भजन गाया था। तो इसमें एक लाइन आती है, क्या क्या बखान करें राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो कुबेर जी का खजाना भी शिव जी की उस विभूत से आ रहा है। शिव जी जो विभूति लगाते हैं ना अपने ऊपर, उस विभूति को निकाल कर कुबेर जी को दे दिया, तो कुबेर जी
लक्ष्मी जी को दे रहे हैं और सारे विश्व का भंडार भर रहे हैं। सुदर्शन चक्र नारायण को दे दिया, सब कुछ दे दिया और जहर अपने ऊपर पिया। एक लाश की लहर आती, जहर पिया जीवन दिया इतना विशाल तू, जहर पिया जीवन दिया इतना विशाल तू, इतना विशाल तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हूँ। सारे दुनिया से लुट पिट के मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ ये भोले, अब तो मुझ पर दया कर दे। सारी दुनिया से थक हार गया, सबने मुझे धक्के दे देकर निकाल दिया, और मेरा अंतिम स्थान कहाँ है जहां पर मेरे परिवार भी मुझे छोड़ देगा, तो मुझे वहां पर कौन संभालेगा मेरा भोला। आया थक हार के तेरी शरण में मेरे मालिक, मेरे भोले, मेरे शिव, अब तो सुध ले ले मेरी। तो सावन के इस पावन पवित्र महीने में हम ये सारा दृष्टांत सुन रहे हैं। बड़ा आनंद आता है जब हम उस फ्लो में बहते हैं ना। Will we get more benefit if we do more than one mala daily? Yeah, it's up to you. One mala is mandatory. If you have time, you do daily 11 malas. Who is asking you to not to do? The more you do, the more your benefit. लेकिन ये दिमाग में लेके मत बैठो कि मैं ज्यादा माला कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा लक्ष्मी मिलेगी। नहीं, लक्ष्मी तो उतनी ही मिलेगी जितनी आपका भाग्य है। वो गलती मत करना। जितना आप कर सकते हो करो, अच्छे से करो, समर्पित भाव से लेके करो। संख्या के पीछे मत जाओ, भाव के पीछे जाओ। अगर आपने भाव से एक माला भी पूरी श्रद्धा से की ना, तो 100 माला की बरोबर है। जनरली होता क्या है, माला चल रही है, राम 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 राम, आंख बंद है, माला चल रही है, सडनली फोन की घंटी बजी, घर में कोई उठा नहीं रहा है। अरे फोन बज रहा है, घंटी कोई तो उठा लो, राम 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 राम, गई माला आपकी। ये किसी काम की नहीं है। भाव से करो, अच्छे से करो, एक माला करो चलेगा। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए माला मत करो, संख्या घूमेगी दिमाग में। फिर ये हो जाएगा कि हाँ मैंने आज 11 माला कर ली, जितने साधक बैठे मैं उनसे सुपीरियर हो गई हूँ, तो मेरे लिए अब ज्यादा लक्ष्मी आएगी, अब मेरे लिए ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे करोगे, लेकिन ये दिमाग में बाय डिफॉल्ट आ जाता है, क्योंकि हमारा माइंड ही सेट ऐसा है। हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो नहीं करो। श्रद्धा से करो, जितनी आप कर सकते हो करो। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, एक माला कंपलसरी, उससे ज्यादा आपके ऊपर है, आप जितनी कर सकते हैं करो। बट गुरुजी, श्रीविद्या खुद श्री है, उनको क्या जरूरत है 5-10 माला करने की? वो खुद को आना चाहिए ना। दाती है वो, देने वाली है वो। देखो अभी आप लोग यहाँ जितने बैठे हो, एक सृजना है, एक श्री विद्या है, एक विजय है, एक अभिषेक है, एक सुभाष है। सबके नाम का अपना अपना मीनिंग है। उसको कितना बिलीव करते हो? जिस दिन बिल्कुल उस बिल्कुल। उस मीनिंग को बिलीव करने लग जाओगे ना, सब कुछ मतलब बदलने लग जाए। अब जैसे तुम्हारे ही नाम का मीनिंग लो, अगर विजय। तुम अपने मीनिंग, नाम के मीनिंग को समझोगे, हर जगह विजयी विजय है, विजयी भवा। हम्म। लेकिन हम कितना बिलीव करते हैं? सबका छोड़ो, तुम खुद पर कितना बिलीव करते हो? क्या तुम अपने नाम की ऊर्जा को जानते हो, बिलीव करते हो कि हाँ मैं अगर कोई काम को कर रहा हूं तो ये मुझे विजय दिलाएगा, क्योंकि मैं विजय हूं? 50-50, शायद कभी नहीं। होता कभी नहीं होता। 90% नहीं करते। दृढ़ संकल्प नहीं है। प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। नहीं है, क्योंकि फोकस ड्रिफ्ट होता रहता है। जैसे अभिषेक है, अभी श्रावण चल रहा है, सब अभिषेक कर रहे हैं, सब भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, श्रृंगार रस। अब जैसे सुभाष है, हर जगह सुभाषित करने वाला, हर बात को सुभाषित करने वाला। उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, सृजना है, हर चीज की सृष्टि करने वाली। लेकिन नहीं, लेकिन हम लोग आउटर वर्ल्ड के साथ इतने अटैच हो चुके हैं
कि हमारे इनर ब्यूटीज को, हमारी इनर एनर्जीज को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हमें रेमेडीज चाहिए कहाँ पर? कोई एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज को भागेगा, कोई वास्तु के पीछे भागेगा, कोई न्यूमरोलॉजी के पीछे, कोई टैरो के पीछे। ही विश्वास रखकर आप करते चले जाओगे, सब कुछ मिलने लग जाएगा। आप लोगों में से कईयों ने किया है वो विश्वास रखकर, तभी तो हम सब यहाँ साथ में बैठे हैं। ये करेक्शंस अपने अंदर करते चले जाओ, ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड लेकर रखो, जीवन बहुत अच्छे से बदलेगा। यही भाव लेकर आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि बस ऑलवेज बी इनटू योर ओन एनर्जी, बी इनटू योर ओन ऑरा, डू नॉट have your false ego, I am something, we are nothing. Any moment that main switch can go off. तो आजकल तो गाड़ी आती है, 4 कंधे भी नहीं मिलते, गाड़ी में डालकर ले जाएंगे, जला देंगे, फूक देंगे, 12 दिन के बाद कोई याद भी नहीं करेगा आपका घर वाला। तो डोंट थिंक कि वी आर एवरीथिंग एंड हमारे से ही सारा घर संसार चल रहा है। आप नहीं थे तब भी चल रहा था, आप नहीं होगे तब भी चलेगा। किस बात का घमंड? ये शरीर ही हमारा नहीं है तो किस बात का घमंड? जो कर सकते हो कर गुजरो। एक आम कहावत है, जब तक जेब इजाजत दे, जब तक शरीर साथ दे, जो यात्रा करनी है कर लो, कल किसने देखा? तो ये आएगा नहीं आएगा, कहाँ तक चलेंगे, कुछ पता नहीं। बस अपना संकल्प से जुड़ो, जो आप चाहते हो क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में यूनिवर्स को कहना शुरू कर दो। यूनिवर्स से मांगो, आकाश से मांगो, पृथ्वी से मांगो, गुरु से मांगो, माँ से मांगो। बिलीव करो, और ये बिलीव करो कि ये आपको मिल चुका है। रियलिटी में आने में आपको समय लगेगा, लेकिन मान के चलो कि मिल चुका है, तो मेटेरियलाइजेशन की ओर जाने लग जाओगे। आप जो क्रिएट करोगे वो आपको मिल चुका है, मान के चलो, आपका लाइफ बदल जाएगा। जो मंत्र मिला है बहुत ही पावरफुल शक्ति मंत्र है, और इसके साथ हमने एक कहा था आरा पासाना दिन दिन दिन, ये आपका इतना प्रोटेक्शन करता है। ये मंत्र मंजूश्री की श्रृंखला में आता है। मंत्रों के भी अपने अपने डिविजन्स हैं। तो ये जो जो मंत्र आपको, जो जो चीजें आपको मिल रही है, जो जो चीजों से आपको जोड़ा जा रहा है ना, ये अतुलनीय है, अनमोल है। इसकी कीमत को पहचानो। आप लाखों रुपए फीस देने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा ये सारा ज्ञान जो अभी आप लोगों को मिल रहा है। इसको, इसकी वैल्यू को समझो और अपने जीवन में इसको आत्मसात करते चलो। जो लाइट, जो डिविनिटी आपको मिल रही है वो आपके परिवार में बांटो, अपने व्यापार में बांटो, फिर आपके आसपास में जो है उनको इकट्ठा करो, उनमें शेयर करो। जितना हम देंगे उतना हमको वापस मिलेगा। जो है बांटना शुरू करो। इसका मतलब ये नहीं कि सब बांट बांट के हमको ही कोई चैरिटी की जरूरत पड़ जाए, वो भी मत करो। बैलेंस करके चलो। जो आपकी कमाई है उसमें से एक अंश गौ सेवा, एक अंश गुरु सेवा, एक अंश दरिद्र नारायण सेवा, और एक अंश परिवार की सेवा, ऐसे डिवाइड कर लो 4 हिस्सों में। मेरे जो प्यारे गुरु जी है, हमारे गंगोत्री बाबा जी, ये हमेशा कहते हैं। इसलिए आप देखो, कभी मैं कहीं ना कहीं मेहंदीपुर में या कहीं तो भी एक भंडारा चलते रहता है। अभी इच्छा है कि गया जी में करवाऊं, तो गया जी में लिखाऊंगा। और विजय, वो उसका पता करना था, वो अकाउंट ओपनिंग का। हाँ, मैं ट्यूसडे, मोहित बाहर गए से ट्यूसडे आएगा। हाँ, उसके बाद बात। एक अकाउंट खुला के, वो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे अकाउंट खुला के, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में ले वो करो, बहुत लफड़े हो जाते हैं उसमें। उसके लिए एक ठीक है। सेपरेट आइडेंटिटी रखे, उसी के थ्रू सारा कुछ करेंगे। तो वो एक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सभी के सहयोग से। आज तक भी आप लोगों का सहयोग मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। और जुड़ो।
और लोगों को भी जोड़ो, खुद भी जोड़ो। जो अगर एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में चमत्कार घटा है तो उसको 100 करना हो जाएगा, 1000 करना हो जाएगा, 0 करना है वो भी हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। क्या करना चाहते हो वो आप डिसाइड करो। और जितना एक कम्युनिटी बनाओगे इसको, उतना अच्छा एनर्जी कॉन्शियस लेवल जागेगा। और अगर कोई टॉपिक पे आप लोग चाहते हो कि हम डिस्कस करें ऐसे ही रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, आप लोगों को कुछ समझना है, कोई टॉपिक आप लोगों के है, तो आप लोग आपस में बात करके मुझे बताना, हम उन विषयों पर डिस्कस करेंगे और उसी के साथ उसको ध्यान में बताएंगे। तो अब यहाँ से अपने ध्यान की एकाग्रता भंग होती भी है तो याद कर लेना, हमने मिर्ची भी खाई, जलेबी भी खाई, पानी भी पिया, लेकिन हमारा मेन इंग्रेडिएंट फूड था, तो वो फूड बाकी के हिस्सों में बटा, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो वैसे ही मेरा ध्यान कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। बीच बीच में विचार आते रहेंगे, इंसान है, मनुष्य आते रहेंगे, आने दो। आते ही बोलो ओके टाटा बाय बाय, मैं अभी अपना ध्यान कर रहा हूँ, बाद में आना भी जाओ, चला जाएगा वापस। फिर अपने मन को उस जपमाला में ले आओ। जप माला का मतलब ये है कि अपनी सांसों के साथ उस माला को जोड़ते चले जाना। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरा मैं तेरा नाम। सांसों की माला में, सांस सांस में उसका रमन होता रहे। और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे ना, पहला है जबान हिलते हुए आप बाहर उच्चारण करोगे, वो नॉर्मल जाप हो गया। उसके बाद जब आपका स्टेज आएगा, जब आप इंटरनल बोलोगे, जबान हिलती रहेगी लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलेगी, वो थोड़ी और शुद्धता के साथ आएगा। फिर उसके बाद एक स्टेज आएगा, आप सिर्फ जाप कर रहे हो, जबान भी नहीं हिल रही है, सिर्फ जाप चल रहा है, वो और शुद्धिकरण आएगा। फिर अल्टीमेट स्टेज आता है, 24 घंटे आपके अंदर वो जाप चल रहा है, आप कुछ काम भी कर रहे हो तो भी जाप चल रहा है। वैखरी मध्यमा पश्यंती, ये सब वाणी है, ब्रह्मांड की वार्तालाप और वाणी की संज्ञाएं हैं। और जिस क्षण आपके जाप एक एक लेवल पर उठते चले जाएंगे, यानी आपका कॉन्शियस लेवल ऊपर उठता चला जाएगा, तो 24/7 आपके अंदर वो जाप चलता रहेगा। आपको ना माला की जरूरत होगी, ना आप कुछ काम भी कर रहे तो वो चलता रहेगा अंदर। उस लेवल पे आप लोगों को पहुंचना है और पहुंच सकते हो, प्रैक्टिस करोगे। बहुत मजा आता है जब हम इंटरनल यात्रा की ओर चलते हैं। बस अपनी इस साधना को, 41 डेज की साधना को कंटिन्यू रखो। जो भी अनुभव हो रहा है ग्रुप में शेयर करो, लेकिन अटैच मत होना। ग्रुप में शेयर करेंगे तो मुझ तक मिल जाएगा, अटैच मत होना। लेकिन शेयर जरूर करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, आपस में बाकी चीजें डिस्कस करो, साधनाओं के विषय में भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन स्टकअप मत हो जाना। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करो, अगर मैं फ्री रहा तो इमीडिएट आपको रिस्पॉन्ड दूंगा, नहीं तो वापस रिस्पॉन्ड आ जाएगा मेरा। आपको कुछ भी डाउट रहा और आगे नेक्स्ट हमारा जो भी ऐसा सत्संग हो, एक वीकली, मैं तो चाहता हूँ वीकली या फोर्टनाइट एक ऐसा सत्संग हम लोग रेगुलर करें। इसमें और लोगों को भी आप जोड़ना है तो जोड़ सकते हो। जो जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है जो हमारे माइंड को क्लैरिटी की ओर लेकर आएंगे, हमारे फोकस को रेक्टिफाई करते रहेंगे, हमारे अंदर के सारे अंतर विरोधियों को बाहर निकालेंगे। ऐसा एक रेगुलर सेशंस होता रहे। आप सब लोग इंटरेस्टेड है तो आपस में डिस्कस करके बताना, हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो भी तारापीठ की माँ तारा की यात्रा को चलना चाह रहे हैं, तो इस विषय में भी आप लोग थोड़ा सा विचार कर लें। दक्षिणेश्वर काली और तारापीठ, मेरा इच्छा है कि हम शरद पूर्णिमा को वहां रहें और हवन कराएं। वो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होगा। अगर आप सबको ओके है, चलना चाहते हैं तो विल ऑर्गेनाइज। फिर आपस में डिस्कस करो कहाँ चलना है। हम जब सब मिलके चलेंगे, जो भी है उसका खर्चा आ रहा है इक्वली डिवाइड कर लो और चलो। गुरुजी फिर एक उस और, पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। गुरुजी वन हाँ मोर जी। सजेशन,
It will be nice to do some food distribution or some seva like that as a group. It will be फूड good. डिस्ट्रीब्यूशन सेवा तो चालू ही है, बंद करवाया था अभी, ये मंथ या नेक्स्ट मंथ गया कि मैं कराने का सोच रहा हूँ। कहीं ना कहीं होते रहना चाहिए। आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो नो लिमिट्स की इतना ही देना है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक जो आपको डोनेट करना है करो, आपकी कैपेसिटी है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल की इतना ही देना है, सब हो जाएगा। बस हमारा संकल्प, हमारा इंटेंशन अच्छा है कि सबको उसका पुण्य फल मिले और कुछ ना कुछ सेवा होती रहे। उतनी दूर भी नहीं, हम सभी मिलकर कहीं कहीं चलें, सारा अपना आनंद आनंद का ग्रुप बना लो और कहीं चलो यात्रा को सब मिलकर, वहां पर भी डोनेट हम कर सकते हैं कुछ भी, फूड, अन्नदान, भंडारा सेवा, नारायण सेवा रखते हैं इनका नाम। नारायण सेवा करो, माता की सेवा, नारायण सेवा, जो भी करना चाहते हैं सब मिलके कर सकते हैं। इट्स ऑल। और हाँ मेरा जी, ऑफर है अभी, अगर जो आप बोले नेक्स्ट पूर्णिमा आपको, अगर अपन काशी और प्रयागराज अगर प्रोग्राम रखे तो बहुत अच्छा हाँ जी, होगा गुरु जी। मेरे को वहाँ आई एम एक्चुअली ओके। जाना है, बहुत दिन से पेंडिंग है। मेरे गाड़ी में तो बिल्कुल 6 लोग जा सकते हैं, 6 लोग। इनोवा क्रिस्टा में तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग में भी जा सकते हैं, तो ड्राइवर को भी लेके जा सकते हैं। जैसे भी सबको कन्वीनियंट रहा प्लान कर लीजिए। अगर एवरीवन इज ओके विद दैट वी कैन गो। लेकिन मेरी इच्छा है कि पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, उस दिन कोई तीर्थ क्षेत्र में हवन हो, तो उसका बेनिफिट मिले, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी गुरु जी। विजय तो जानता है, कई बार ग्रहण की यात्रा में चल चुका है वो। बासर का याद है, चले थे वहां पर, चमत्कार भी देखा था, याद है। चमत्कार ही चमत्कार था वहां तो भाषण में तो। कितना बड़ा चमत्कार था वो। आपस में आप लोग भी डिस्कस कर लो, प्रोग्राम बना लो, वीकेंड को काशी। आज मान लो अगर हम नाइट में निकलते हैं तो कल शाम तक प्रयागराज पहुंच सकते हैं। मैं रोड जा चुका हूँ, फ्लाइट से जा चुका हूँ, ट्रेन से जा चुका हूँ। बाय रोड जाएंगे तो हमको रास्ते में बेड़ा घाट आएगी, माँ नर्मदा, उसमें भी स्नान कर लो और फिर वहां से निकले प्रयाग। जैसे भी कर सकते हैं। प्रयाग त्रिवेणी संगम है और बहुत दिव्य स्थान है प्रयागराज में, तो है अपने जो लोग के, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज हो सकता है। जैसे भी है, जहाँ भी जो भी आप लोग डिसाइड करो, आई एम ओके, आई एम ओके, जय अवेलेबल गुरु। always for you people. So keep moving and growing and evolving the way you want to. All my blessings are there with you. कभी अपने आप को अकेला मत समझना, ना ही अपने आप को वीक समझना। You're all one, you're all family. So God bless you. Be happy. बहुत 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 आशीर्वाद। खुश रहो, जय गुरुदेव, मस्त जय रहो, गुरुदेव, जय सबका गुरुदेव, भला हो। जय बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव, जय See you गुरुदेव, soon. Take care. Bye bye. जय गुरुदेव।